ठीक है, ओके। तो देखो आज अपन लोग जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो एक नया टॉपिक है नए सब्जेक्ट के साथ, और वो करने जा रहे हैं अपन कंप्यूटर को लेके। तो मैं यहाँ बता दूं कंप्यूटर जो पढ़ेंगे अपन लोग स्पेशल है स्टेट पीएससी के लिए, एमपी पीएससी के जो यूनिट 9 है उसके लिए अपन कवर करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट बताऊं, जितने भी स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं, स्टेट का कोई भी एग्जाम है, जिन एग्जामों में कंप्यूटर आता है या सिलेबस है कंप्यूटर का, उनको लेके, या फिर जो सेंट्रल के एग्जाम है उनमें कंप्यूटर आता है, वो सब में आपका काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे अपन बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे, पूरा कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अपने यहाँ मास्टर नहीं बन रहे कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ कंप्यूटर के ऊपर जानना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, तो वो हमें जानना है। इसके बाद जो 4 टॉपिक स्पेशल है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जैसे इंटरनेट मतलब ई कॉमर्स, पूरा जो मार्केट चल रहा है, जैसे एक तो ऑफलाइन मार्केट हो जाता है, एक पूरा का पूरा चलता है इंटरनेट के माध्यम से, तो वो टॉपिक देखेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस व्यापार कैसे होता है। फिर एक देखेंगे ई गवर्नेंस, जहां पे भी ई शब्द लिखा मिल जाए, जैसे मैं बता दूं बेटा आपको, जहां पर भी जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट है, जहां पे भी आपको ई शब्द लिखा मिल जाए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आपका गवर्नेंस हो, चाहे आपका वो क्या हो, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, और क्या होता ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस नहीं, ये दोनों हो और ई लग सकता, और ई शब्द जहां भी आए और कोई भी काम हो जहां भी ई शब्द लिखा मिल जाए, तो सारा का सारा उसका वर्क होता है इंटरनेट से, क्योंकि वो सारा वर्क किससे होगा, इंटरनेट से हो जाएगा। ठीक है, ई बिजनेस आ जाए तो वो पूरा का पूरा बिजनेस किससे, कॉमर्स में ही आ जाता है बिजनेस, वो सारा का सारा काम हो जाएगा उससे। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आएगा साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। और एक कौन सा आता है इसमें, कौन सा, हाँ, एक इसका पार्ट और है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 टॉपिक हैं जो अलग से, जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, इनको भी हम जानेंगे। तो ये 4 पढ़ेंगे, बाकी बेसिक पूरा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या रहा है, फिर उसकी पूरी जनरेशन समझेंगे। जनरेशन पूरा पढ़ने के बाद फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी वगैरह क्या होती है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रो मतलब जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब जानेंगे। इस सब एक एक पॉइंट बेसिक बेसिक। फिर इसमें एक और टॉपिक अलग से आता है ईमेल क्या है, तो ये सब चीजें हो गई। अब इन सब कुछ चीजों को सुरक्षित करने के लिए एक होगा क्या, इंटरनेट, मतलब एक होता है सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो उसको सुरक्षा देने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी बोल सकते हो उसको। हाँ, पूरा साइबर सिक्योरिटी का पार्ट आ जाएगा। जैसे साइबर सिक्योरिटी में जैसे बोलते हैं एंटीवायरस वगैरह, कैसे इसे सुरक्षित करेंगे, तो ये डाटा वगैरह, इतने सारे जो भी टॉपिक है मैं कल सिलेबस लिखा चुका था। हल्का सा आज हमें जो पढ़ना है, पहला टॉपिक जानना है, वो जानेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। उसकी लिखो, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो कंप्यूटर का हल्का सा यहां पीछे का इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, और थोड़ा उसका इंट्रो जानेंगे, और सीधा जंप करेंगे उसकी जनरेशन पे। किसमें, जनरेशन पे। कि अभी देखो इस बार के पीएससी में एक सेकंड जनरेशन का क्वेश्चन आया था कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, हाँ, और अभी सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे। ऐसे करके चीजें चेंज होती चली गई। अभी 5वें जनरेशन में एआई चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो यही चीजें जानना है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बेसिक आता है, आराम से एक बार पढ़ लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इसके साथ हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो हम सबसे पहले अगर कंप्यूटर की बात कर लें कि कंप्यूटर वगैरह क्या है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना कि कंप्यूटर का जो शब्द है वो कंप्यूट से बना। किससे बना, कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब क्या था, काउंटिंग करना या गणना करना। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है, और जिसका मतलब था क्या करना, काउंटिंग करना या गणना करना। सबसे पहले इसका स्टार्ट जो किया गया वो करना, इसका स्टार्टिंग हुई किससे, गणना करने से, काउंटिंग करने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया वो आया अबेकस। कौन सा आया, कौन सा आया कंप्यूटर, AB अबेकस। तो अबेकस कंप्यूटर था, पहले समझना क्या रहता था। ऐसे इसमें एक था और इसमें ऐसे ऐसी पट्टियां थी। जैसे यहां पे अगर काउंटिंग करेंगे
तो यहाँ से जैसे इसमें एक मोती टाइप के डले रहते थे, उसमें छल्ले टाइप के, जैसे एक हो गया ऐसे, यहाँ पे दो हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करते थे। हाँ, काउंटिंग के लिए। तो इसका सबसे पहले जो यूज किया गया था वो केवल और केवल किसके लिए यूज हुआ? काउंटिंग के लिए इसका यूज किया गया। और ऐसे करके पहला जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था। और इसको जो सिरे जाता है, जो इसको स्टार्टिंग किया था वो टिम क्रेमर ने। किसने किया था? टिम क्रेमर ने। हाँ, टिम क्रेमर थे जो इसको स्टार्टिंग करने का श्रेय जाता है। ये पढ़ लेना, तो बेसिक है, जो रटने वाला है या नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एबेकस का यूज किसने किया। तो सबसे पहले इसका यूज किया था अंकों की गणना करने के लिए। किसके लिए किया था? नंबर। तो इसका यूज हुआ था अंकों की गणना, बस। तो अंकों की गणना करने के लिए इसका यूज हुआ कब? 1602 में, 1602 में किया गया था। और कहां पे किया गया था? बेबीलोन में। कहां पे किया गया था? बेबीलोन। बेबीलोन एक आपका यूरोप का शहर है। ये वही बेबीलोन है जिसे सिकंदर का क्या कहते हैं? सपनों का शहर। तो यहीं पे इनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो बस इतना से याद रखना, ज्यादा नहीं है, बेसिक है कि एबेकस पहला कंप्यूटर था जिसका यूज किया गया था अंकों की गणना करने के लिए। और इसके जो आविष्कारक थे वो थे टिम क्रेमर थे। टिम क्रेमर ने इसका किया था 1602 में किया था। बेसिकली अगर मैं और बातें कर लूं इसमें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे एक और अगला आता है पास्कलाइन। कौन सा आता है? अगला यहाँ पे एक आता है पास्कलाइन कंप्यूटर। अब आता है पास्कलाइन कंप्यूटर क्या था। देखो, पास्कलाइन कंप्यूटर इसके जस्ट बाद आया 1642 में। 1642 मतलब 40 साल बाद आया पास्कलाइन। और इसमें इनने क्या किया? इसमें ये भी एक काउंटिंग करने का एक मशीन थी, काउंटिंग करने का एक यंत्र था। इसमें जोड़ और घटाना क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अभी केवल नंबर को जोड़ रहे थे, फिर इसमें क्या होने लगा? 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0। तो इसमें क्या यूज होने लगा? इसमें यूज होने जोड़ दिया, जोड़ प्लस घटाना, ये दो इसमें अपडेट हो गए। ये दो चीजें इसमें क्या हो गई? जुड़ गई। जोड़ और घटाने वाली चीजें इसमें ऐड कर दी। और इसमें जो यूज किया था वो किया था ब्लेज पास्कल ने। इसके कौन थे? ब्लेज पास्कल, इसलिए इसका नाम पड़ा पास्कलाइन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सब? आगे चले। अगली बात, अगला आता है लेबनीज कैलकुलेटर। क्या आता है? लेबनीज कैलकुलेटर। देखो, ये आता है आपका। देखो इसमें क्या है, सुनना ध्यान से, इस समझना। इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज का अभी आविष्कार नहीं हुआ था। यहां पे इनने पहली लैंग्वेज जोड़ी पास्कल लैंग्वेज। कौन सी? देखो, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। कंप्यूटर की अगर भाषा करें, कंप्यूटर की अगर मैं भाषा की बात करूं तो कौन से होते हैं? बाइनरी डिजिट। क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट में ये वर्क करता है। बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 1 0 1 0 1, 0 1 की डिजिट। तो 0 1 की डिजिट ये समझता है, और इसी लेवल पे इसकी जो इसकी लैंग्वेज है वो 0 1 की ही भाषा जानता है, बाइनरी डिजिट में। अब लेबनीज कैलकुलेटर ने क्या किया था, यहां समझ लो। इनके जो आपके आविष्कारक थे वो लेबनीज ही थे, उन्हीं के नाम पे था। इनने क्या किया? इसमें भाषा का क्या कर दिया? जो भाषा थी कौन सी? इसमें देखो, यहां जोड़ घटाना जोड़ा था, यहां क्या जोड़ दिया? गुणा भाग, मतलब कह सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये दो चीजें यहां पे आ गई। तो ये और ज्यादा थोड़ा सा क्या हो गया? स्टैंडर्ड, मतलब और चीजें इसमें ऐड हो गई। जैसे वो कहते हैं फंक्शन बढ़ते चले गए। जैसे पहले देखो मोबाइल कीबोर्ड कीपैड वाला आया, ठीक है, फिर वहां पे उन्होंने मल्टीमीडिया सिस्टम जोड़ दिया कि गाना भी सुन सकते थे, फिर वीडियो भी सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई, फिर वीडियो कॉल वगैरह है, चैटिंग वगैरह है, फिर व्हाट्सएप आया, ये सब इतने सारे ऐप जोड़ दिए। तो सेम वही हो रहा है कि पहले इस पे देखो अंकों की गणना कर रहे थे, तो कौन था? एबेकस। फिर आया पास्कलाइन, तो जिसपे क्या हुआ? 1642 में ब्लैक पास्कल ने पास्कलाइन लाए, जिसमें जोड़ घटाना का सिस्टम। लेबनीज कैलकुलेटर गुणा और प्लस भाग वाला सिस्टम लाए, तो ये चीजें इसमें ऐड कर दी। अब यहां पे एक और आता है जिसे बोलते हैं डिफरेंस इंजन। क्या बोलते हैं? डिफरेंस इंजन।
ये नॉर्मल बेसिक है, ये तो पढ़ लेना बेटा आप, उसमें बुक में आप कहीं भी डाटा मिल जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है, इसमें इतने चीजें नहीं रहती हैं। ये क्या थे मैं बता दूं, ये जो चीजें जो डिफरेंस इंजन में क्या हुआ था, इसमें बीज गणित वाला सिस्टम आया। क्या आया? क्या सिस्टम आया? एलजेब्रा वगैरह, वही एक्स वाई जेड वाला। तो पहली बार बीज गणित एक्स वाई जेड का सिस्टम इसमें जोड़ा गया। और ये किससे? भाप से चलने वाला पहला इंजन। क्या? भाप से चलने वाला तो ये पहला आया और जिसमें बीज गणित का सिस्टम जोड़ा। ठीक है, और ये स्टार्ट किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? और चार्ल्स बेबेज ही क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो स्टार्टिंग श्रेय इनको जाता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। और ये डिफरेंस इंजन जो लाए थे 1821 में। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला कोई इंजन था जो भाप से चलने वाला इंजन था, और इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है। और इसमें देखो अभी तक जो था वो केवल नंबर चल रहे थे 1 2 3 4 ऐसे करके, इनने इसके साथ जोड़ दिया एक्स वाई जेड। क्या आ गया? समझ में आ रही बात करें तो बीज गणित हो गया, तो इन सब का मिक्सचर हो गया। यहां पे एक नई चीज इजाद हुई और जो भाप से चलाए, एक बड़े लेवल का था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ये बनाया। तो ऐसे करके फिर इसी में चीजों को एनालिटिकल बेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि अपने आप उन चीजों को एनालिसिस होगा और वर्क करेगा। और अगला कंप्यूटर आता है एनालिटिकल इंजन। अगला इंजन जो बनाया, वर्क किया, कौन सा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन आया और ये भी चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। और ये क्या होता था? देखो बेटा, इन सबको चलाने के लिए, जैसे हमें 2 2 करना है, इनको चलाने के लिए 2 फिर प्लस 2 फिर इक्वल जब 4 होगा, ये अपने आप यहाँ पे नंबर हमने डाला और अपने आप क्या कर देता था? उनका कैलकुलेशन। ये स्वचालित था, ये एनालिटिकल इसलिए बोला। ये कैसा था? स्वचालित। इसमें स्वचालित था, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अंक अपने आप वर्क करते थे। ये पहला इंजन आया जिसमें जोड़ घटाव भाग गुणा ये सब काम कर सकते थे। और इसका काम करने का काम किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर आए, बहुत सारी चीजें आई, वर्क होता गया और जनरेशन बढ़ती चली गई, और अभी वही चीज बढ़ती चली जा रही है। और आज हम एआई पे आ गए हैं। आज हम किस पे आ गए हैं? कुछ और कंप्यूटर के नाम है, सुन लो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आपको। कुछ और चीजें हैं, कुछ और टॉपिक है। जैसे एक मार्क फर्स्ट आया, ये विश्व का पहला प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजन था, जो गणना यंत्र था जिसमें डाटा संग्रह करके पंच पेपर टेप किया जाता था। अरे पंच कार्ड होते ना, जैसे जैसे पंच कर देते हैं, उसमें नंबर टाइप रहते थे या अक्षर टाइप रहते थे, उनको जैसे हमने कार्ड लगाया उन पे ऐसे पंच करता चला जाता था। तो वो पंच टेप वाला पहली बार आया जो प्रिंट का काम किया, मतलब जिसने क्या किया? छापने का काम किया, कोई अक्षर को एकदम पंच टेप के द्वारा। तो एक पंच टेपिंग सिस्टम आया और ये आया था मार्क फर्स्ट। ये विश्व का पहला स्वचालित इंजन था जो पंच पेपर टेप का प्रयोग किया, और इसे बनाया था हॉवर्ड आइकन ने। तो सेकंड कंप्यूटर आता है एनेक। ये एनेक आया तो इसने पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, मतलब कह सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि यह एक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? एनेक। एनेक जो था 1946 में ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसे जेपी एकर्ड और जॉन मुचली के द्वारा बनाया गया था। पहला एनेक जो था, एक क्वेश्चन आ चुका है कि एनेक क्या है, एनेक का फुल फॉर्म भी आ चुका है कि एनेक क्या है। तो एनेक पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद अगला है एडवेक। एडवेक 1947 में संग्रहित प्रोग्राम है अवधारणा देकर एडवेक का विकास किया पॉनिमूल में। एक और है EDSAC एडसैक करके है, ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें प्रोग्रामों को एक साथ क्या किया गया? कलेक्ट किया गया। प्रोग्रामों को क्या किया गया? एक साथ कलेक्ट करके फिर वर्क किया गया। ऐसे करके फिर अगला कंप्यूटर आता है बहुत इंपोर्टेंट, यूनिवैक। जैसे देखो एनेक है, एक यूनिवैक है, ये हर बार पेपर में पूछे गए। एक कौन सा है? एनेक। एक है एनेक और एक है बेटा यूनिवैक।
यूनिवैक फर्स्ट। तो इन्हें क्या था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। और यूनिवैक है आपका फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर। ये क्या है? ये फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर है। तो इसमें यही अंतर है कि आपके पेपर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फर्स्ट व्यापारिक या फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवैक फर्स्ट। और इन्हें क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। तो बस आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। और देखो इसमें कुछ और फैक्ट, एक फैक्ट है जो चीजें समझाने वाली होंगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखो आगे चलते हैं, कुछ पॉइंटों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला है बेटा आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का स्टार्टिंग जो होती है वो 1975 से होती है। माइक्रो मतलब कंप्यूटर छोटे होने से पहले कंप्यूटर एक रूम कितने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर। फिर इन कंप्यूटरों को क्या धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जो जो हमने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया, तो चीजें क्या होती चली गई? छोटी होती चली गई। उसी प्रकार पहला माइक्रो कंप्यूटर 1975 में आया। इसका नाम था पहले 8080 मतलब 8080 आधारित माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण को एक नई दिशा दी। ठीक है। और इसमें जो इंपोर्टेंट काम किया था वो MIT कंपनी और बिल गेट्स की जो MIT कंपनी है उसने इंपोर्टेंट इसमें अपना रोल प्ले किया था। फिर आया क्राई, CRAY, ठीक है। और 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर। तो जैसे ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो ये तो बिल्कुल छोड़ना मत। जैसे पहला कौन सा आया, जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, हाँ CRAY फर्स्ट, C-ray, हाँ C-ray फर्स्ट। तो C-ray फर्स्ट आया, क्राई मतलब C-ray फर्स्ट है। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? फर्स्ट हाँ पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये आया और इसे बनाया था C-ray रिसर्च कंपनी ने। किसने बनाया था? एक कंपनियों के नाम जरूर याद रखना कि किस कंपनी ने इसे डिजाइन किया और बनाया किसके द्वारा गया। ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर थे जो इंपोर्टेंट थे आपके एग्जाम के हिसाब से। बाकी आप मैं कह रहा हूं इनके कुछ के फुल फॉर्म है तो याद कर लेना। जैसे मैं बता दूं, मैंने अभी बताया था कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला बिजनेस कंप्यूटर कौन सा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा। जैसे इनेक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इनेक का फुल फॉर्म है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पूछा गया फुल फॉर्म। जैसे एडवैक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, हाँ वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फिर है अगला यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। तो इतने पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। क्लियर हो रही बात? इतने फैक्ट हैं जो कंप्यूटर, ये दुनिया के पहला कौन सा डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा कंप्यूटर पहली बार मतलब बिजनेस के लिए काम आया, पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर था। तो एक नॉर्मल फैक्ट है, कहीं भी मिल जाएंगे बेटा। इसमें और भी सारे इसमें है, बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें जानना क्या है, हमें इनके बस फैक्ट याद रखने हैं। जैसे पूछेगा कि पास्कल क्या था और पास्कल में कौन सी लैंग्वेज यूज करेगी, तो पास्कल। कौन सी लैंग्वेज यूज की? पास्कल। अब हम आते हैं जनरेशन पे। चलो इतना समझ में आया? अभी फैक्ट कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, अब आएगा सही मजा पढ़ने में, क्योंकि अब है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट